A circle touches the side BC of triangle ABC at point P. एक ट्राइंगल ABC है, इसका जो साइड BC है एक सर्कल पर B पॉइंट पर टच हो रहा है, P पॉइंट पर, सॉरी, एक, हाँ, P पॉइंट पर टच हो रहा है, और क्या बोल रहा है कि AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q है। AB और AC को प्रोड्यूस किया तो AB कहां पर मिल रहा है सर्कल पर, Q पॉइंट पर, और AC कहां मिल रहा है, R पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, ए क्यू ए आर, ये दो क्या दिख रहे हैं आपको, ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर, टेंजेंट है ये, क्या हो जाएगा, रीजन इक्वल होंगे ना, ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ए क्यू है ए आर के इक्वल, और दिख रहा है किसी को, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये पॉइंट बी जो है ये बाहर है सर्कल के, बी से एक टेंजेंट ड्रॉ करी बी क्यू, और बी से एक टेंजेंट क्या ड्रॉ करी, बी पी। इसी तरीके से एक और दिख रहा होगा फिर, सी पी इज इक्वल्स टू सी आर। देखा सबको ये तीन चीजें, अब ये इनका भी रीजन क्या हो जाएगा, सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सम ऑफ ऑल द साइड AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। AB लिख रहे हैं तो AB को, BC, BC को ब्रेक कर लो, क्या लिख दो उसको, BP प्लस क्या लिख दो, PC, इसको लिख दो BP प्लस PC, किसको, BC को, और AC को भी लिख रहे दो अपनी जगह पर, AC। AB और BQ को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, AQ बन जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास BQ होना चाहिए, लेकिन BQ तो नहीं दिख रहा है वहां पर, लेकिन क्या है BQ की जगह BP है, तो AB प्लस BP की जगह हम क्या लिख दें, BQ। अभी हमने ना BP किसके इक्वल किया है, BQ के इक्वल किया है। इसी तरीके से PC की जगह हम क्या लिख दें, CR, PC की जगह हम क्या लिख दें, CR प्लस AC, ये CR भी हमने इक्वल किया अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट से। अब जरा गौर से देखो, AB प्लस BQ, इन दोनों को अगर आपने मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया तो AB प्लस BQ मिलके क्या बन गया, AQ बन गया। और CR प्लस AC, CR प्लस AC मिलके क्या बन गया, AR। और गौर से देखोगे तो AQ किसके इक्वल किया था हमने, AR के इक्वल किया था। हमें यहां पर प्रूफ क्या करना था, प्रूव करना था क्या, AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, यही प्रूव करना था। AQ और AR आपस में इक्वल है, तो AR की जगह क्या लिख दो आप, AQ लिख दो, इधर रीजन AQ इज इक्वल्स टू AR, इधर पर भी रीजन लिख दो ना भाई, क्या BP किसके इक्वल था, BP इज इक्वल्स टू BQ, और CP इक्वल था CR के। AQ प्लस AQ क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ AQ। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AQ, 2 को ट्रांसफर कर दिया तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन कितना हो गया, 2 इज इक्वल्स टू AQ, और AQ को क्या लिख दो, पहले लिख दो AQ इज इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। यही चीज प्रूव करने थे ना हमको, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो ABCD ऑलरेडी आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, ABC, जाना पहचाना चलो, ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। जी, लगना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ आपको लग गया, मुझे लगा कि सबको लगा होगा। बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नहीं, सर्कल का। प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी इज अ, क्या याद आ रहा है आपको? बहुत सरल क्वेश्चन है यार, आप लोग फोकर भी लोड ले रहे हो, ठीक है। क्या करना है, सिंपल चीज सॉल्व करना है। आप देखो भाई, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? ए बी इज इक्वल्स टू डी सी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अपोजिट साइड इक्वल है, बस आपको एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट समझते हो ना, जैसे ए बी और बी सी कैसी है, एडजेसेंट। ए बी और ए डी भी एडजेसेंट है। तो अगर कोई एक पेयर एडजेसेंट हम इक्वल कर दें तो चारों साइड्स कैसी हो जाएगी आपस में इक्वल, क्या हो जाएगा वो पैरेललोग्राम, रोम्बस बन जाएगा आपका। तो कैसे करना है देख लो भाई, आप सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। जी बताएं। एपी किसके इक्वल है? एपी इज इक्वल्स टू ए एस। अब एपी इक्वल लिखा तो एपी के बाद आप क्या लिखना, इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड पर बीपी। बीपी किसके इक्वल होगा? बी पी इक्वल होगा किसके? बी क्यू के इक्वल होगा। एपी और बीपी को जोड़ा तो क्या बन गया? ए बी बन गया। अब इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड साइड आपको क्या करना है, ये वाले साइड्स के पॉइंट्स लिखने हैं, ये वाले साइड्स लिखनी है। कैसे? आप लिख लो पहले डी आर। अगर डी आर लिखा तो डी आर किसके इक्वल होगा? डी एस के। और इसी साइड क्या लिख लो आप? सी आर, सी क्यू के। अगर ये सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखोगे, आप कुछ भी लिख दोगे तो ऐड करने पर फंस जाओगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले। ये चारों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 क्या है इनका रीजन? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ऐड कर दो इक्वेशन 1, ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या होगा? एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। एपी प्लस बीपी को ऐड किया, एपी प्लस बीपी को, तो क्या बन गया? ये बन गया ए बी। डी आर और सी आर को जोड़ा तो क्या बन गया? डी सी एस सी डी। ए एस और डी एस को जोड़ा, यहां पर देखो ए एस और डी एस को, इन दोनों को ऐड करो आप, ए एस और डी एस को जोड़ो तो क्या बन जाएगा? ए डी। और ये जो बची है दोनों साइड बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ो तो क्या बन जाएगा? बी सी। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हो गया। देखो ए बी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। ए बी को लिखे रहने दो, सी डी की जगह क्या लिख दो आप? ए बी लिख दो। और यहां पर ए डी, ए डी लिख रहे हैं तो बी सी की जगह क्या लिख दो आप? बी सी की जगह लिख दो क्या? ए डी। साइड में आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर कि ए बी किसके इक्वल है? ए बी इज इक्वल्स टू डी सी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी प्लस ए बी क्या हो गया? 2ab। ए डी प्लस ए डी 2ad, 2 से 2 कट, तो ए बी किसके इक्वल हो गया? ए डी के। ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है डी सी के। ए बी किसके इक्वल है? डी सी के। देयरफॉर क्या हो गए तीनों आपस में? ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। ए डी किसके इक्वल है? ए डी इक्वल है बी सी के। तो चारों आपस में कैसे हो गए? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया? इज अ रोम्बस। ए बी सी, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो। द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी टचेस बी सी सी ए बी एट डी ई एफ। ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट, ये है एफ पॉइंट।
और गिवन में क्या दे दिया है आपको, गिवन में आपको क्या दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। और प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है क्या, बी सी डी ई है, बोलो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों इक्वल करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लो, अब यहाँ पे इसको समझ में नहीं आया, ए बी किसकी इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी को लिख सकते हो ए एफ प्लस एफ बी, और ए सी को आप लिख सकते हो ए ई प्लस ई सी। ठीक, अब थोड़ा सा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पे हम ध्यान दें, ए एफ किसके इक्वल है, ए ई के, बी एफ किसके इक्वल है, बी डी के, बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी, और सी डी किसके इक्वल है, या डी सी किसके इक्वल है, डी सी इक्वल है ई सी के। ये तीनों का रीजन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्लियर है यहां तक, चलो इधर देखो भाई, ए एफ जो है वो किसके इक्वल है, ए ई के, दिख रहा है ए एफ किसके इक्वल है, ए ई के। यहां पर ए एफ और ए ई लिखा है, यहां पर ए एफ को लिखे रहने दो, ठीक है, यहां पर ए ई की जगह क्या लिख दो, ए एफ लिख दो, ठीक, और एफ बी इनकी जगह भी सीधा लिखिएगा ना, क्या दिक्कत है, ये वो एफ बी किसके इक्वल है, एफ बी किसके इक्वल है, एफ बी बी डी के इक्वल है, और ई सी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। ये ए एफ से ए एफ का बी डी किसके इक्वल हो गया, डी सी, यही तो प्रूव करना था। क्या था क्वेश्चन भाई, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, टी पी and TQ are two tangent drawn from external point T with center O. Prove that angle PTQ, इस एंगल का सेंटर है भाई O, PTQ ये एंगल PTQ, ये टू टाइम्स है OPQ के। क्वेश्चन में आपको दिया है TP और TQ दो टेंजेंट है, पॉइंट T से एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, वो सर्किल का सेंटर है। आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है, एंगल PTQ ये टू टाइम्स है किसके, OPQ के, इसके टू टाइम्स है OPQ के। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस स्टेटमेंट को याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर आया ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट ले आना आप लोग, कौन किसके टू टाइम्स है, को पूरा प्रूव करते फिरोगे। ठीक है, गिवन वगैरह आप लोग लिख लेना, बहुत आसान है, गिवन में पीटी और पीक्यू टेंजेंट्स है, सर्किल का सेंटर ओ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सीधा, टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू, दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, क्यों है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू, तो यहां से एंगल टी पी क्यू, मतलब इसको हम नंबर देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। इस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है टीपी और टी क्यू, तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी पी क्यू में हमने क्या लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। 1 और 3 आपस में कैसे है, इक्वल है, यहां देखो 1 और 3, तो या तो 1 की जगह 3 लिख दे, या तो 3 की जगह 1 लिख दे। हमें इस ये वाले साइड से एंगल चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम किसका यूज करेंगे, 1 का यूज करेंगे, मतलब 1 को लिखे रहने देंगे, 3 की जगह कितना लिख देंगे, 1 इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ओपी जो है, इसको इक्वेशन नंबर दो अभी फिलहाल के लिए, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, बिकॉज टेंजेंट
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ओपी जो है वो पीटी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल ओपीटी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। एंगल ओपीटी 90 डिग्री। ओपीटी को जरा हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां से हम एंगल 1 की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा? एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस एंगल 2, और इसको पुट कर दें आप कहां पर? इन इक्वेशन नंबर 1 पर। क्या हो जाएगा? 2, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस, ये है 90 माइनस, 90 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल पीटी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 टाइम ऑफ 2 प्लस एंगल पीटी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 से 180 कट, उधर बचा 0, तो ये माइनस 2 टाइम ऑफ 2 उधर चला जाएगा, तो जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ 2। तो पीटी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 2। पीटी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं? ओपी क्यू। यही प्रूव करना था भाई। आया समझ में कि नहीं आया? याद रखना इस क्वेश्चन को, है आसान क्वेश्चन, एक तो बार करोगे तो समझ में आ जाएगा भाई।